आज हम कुछ चतुर्थ भाव पर बोल रहे हैं। देखिए, चतुर्थ भाव से क्या क्या देखा जाता है, वहीं से सुख सुविधा और माता और ससुर के बारे में ये सब देखा जाता है। और बहुत कुछ है, लेकिन हम इतना ही बताते हैं। तो पहला बात यह है, हृदय के बारे में भी देखा जाता है, मित्र के बारे में भी देखा जाता है। तो इसमें शुभ ग्रह के रहने से क्या होता है, तो वो ज़्यादा फल मिलता है। अशुभ ग्रह के रहने से वही बाधा विघ्न परेशानी ये सब आता है। तो भूमि मकान गाड़ी बाड़ी जितना देखते हैं सब वहीं से प्राप्त होता है, सुख समृद्धि। और जो मित्र है, हितैषी जिनसे रखना है, वो भी ग्रह के माध्यम से ही होता है। कौन शुभ ग्रह के रहने से क्या होता है, तो वो शुभ फल दान करते हैं और उससे क्या होता है, तो अपनापन बढ़ता है। और अपनापन बढ़ने से तो शुभ कल्याण ही होता है। यदि अशुभ ग्रह का उसमें दृष्टि है या स्थिति है या संपर्क किसी न किसी माध्यम से हो रहा है, तो वो जो है अशुभ कर्म के तरफ प्रेरित करेगा और करने को बाध्य करेगा, और उसी तरफ वो चलता है। लेकिन उसका निदान यही है, जो मनुष्य सत्संग अच्छे व्यक्ति से कर लेता है, नाता जोड़ लेता है, तो कभी भी वो जो है सो नीच में और कष्ट में नहीं, कष्ट के तरफ नहीं जाता है। और जो व्यक्ति इसके विपरीत है तो वही फल भोगता है, ना समझदारी के कारण। और माता, यदि माता का अपमान होता है तो कभी भी वो फल नहीं भोग सकता है। इसीलिए माता को उच्च श्रेणी में रखना चाहिए। देखिए माता का कितना योगदान रहता है, इतना बड़ा। जो देखिए ये मकान जो खड़ा करते हैं, तो मकान का श्रेय किसको मिलना चाहिए, यही चीज़ आदमी को समझदारी नहीं है। जो मिस्त्री ने बनाया है, वो मिस्त्री तो बना दिया, उसको धन वगैरह दे दिए, लेकिन कितना सुंदर बना करके हमको दे दिया है। उसमें भोग्य तो हम ही भोगते हैं। लेकिन यदि वो मिस्त्री को अपमान हो और मजदूरा को अपमान हो, तो कभी भी वो गृह जो है वो घर सुखदायी नहीं होता है। ऐसे ही देखिए, जो इस शरीर जो खड़ा किया है, जो गर्भ में रखे हैं, इसके बाद में गर्भ से निकलने के बाद में कितने सारी गल गया, कितने दो कष्ट परेशानी, और कितने जो है से अपने आनंद को भुला करके और अपने अंक में अपने गोद में छिपाए बच्चा को, जो है सो कहीं बच्चा मर न जाए, और बराबर देख रेख तल्लीन, इतना ममता स्नेह करुणा से भरा पड़ा ये माँ। उस माँ को यदि इज्जत न हो, मान प्रतिष्ठा न हो, सम्मान न हो, तो वो घर कैसा घर है जानते हैं? वो घर है श्मशान। श्मशान में कुछ नहीं मिलता है, राख छाई यही सब मिलता है, वहाँ आनंद नहीं मिलता है। वही चीज़ हो जाता है, वो घर श्मशान की तरह हो जाता है। ये सब समझदारी रखना चाहिए, और वो समझदारी रख करके जो है सो जब अच्छे के संग सत्संग करेंगे तब ना ज्ञान होगा है। अब बुरा के संग रहेगा तो वो अपने जैसा है। देखिए सबसे अभी माने कुरास्ता में कौन जा रहा है, जिसका सत्संग खराब है। और जो कोई दुराचारी है, तो क्या वो किसी को सदाचारी बना सकता है? कोई आज से चोर है, तो क्या वो साधु किसी को बना सकता है? तो यही चीज़ समझ लेना चाहिए। और उस पर जो है सो उसके पहले जिससे संपर्क हो, और जहाँ साधु संत महात्मा ब्राह्मण जो कोई है, संपर्क होने से पहले उसके बारे में जानकारी कर लेना चाहिए। ये व्यक्ति
कैसा है, इस पर विचार करके तब उससे संपर्क करें। नहीं तो क्या होता है, तो वही देखते हैं जो कुरास्ता में चले जाते हैं। अब हम वाणी का विराम देते हैं।